जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की क्लास में लोग अपने प्रीपोजिशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, पिछले क्लास में आपको प्रीपोजिशन चैप्टर का जो डिफिनेशन था एकदम आपको तोड़ तोड़ करके आपको बताया गया था, एग्जांपल्स दे दे करके, है ना। और कल के क्लास में हमने एक बात जान लिया कि प्रीपोजिशन पूरे चैप्टर को ना 4 टाइप से ही सीखा जा सकता है, जिसमें आपका पहला नंबर आता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, सेकंड इज प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन और प्लेस, थर्ड वन prepositions of direction, and the last one fixed preposition, or we can say it dependent prepositions. ओके कल तक हमने बच्चे यहां तक बात जान लिया था कि हिंदी में जिनको हम कारक चिन्ह कहते हैं ना, हिंदी में कारक चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो से, में, पर, के लिए, काके की जो होता है हिंदी में, उसी को इंग्लिश में ही प्रीपोजिशन कहते हैं। फर्क बस इतना आ जाता है कि हिंदी में ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, से, में, पर, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखे जाते हैं, है ना। जैसे मेरे लिए, है ना, मुझ पर, मुझसे, है ना, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखाते हैं। नदी में, किताब पर, टेबल पर, पेड़ पर, नाउन या प्रोनाउन के बाद लिखे जाते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में इनको प्रीपोजिशन कहा गया। इसका मतलब इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन के पहले इनको पोजीशन दिया गया है, इनको पहले लिखा जाता है। तो बस कारक चिन्ह को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। जिन बच्चों ने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था उनको जरूर से कल का क्लास अटेंड करना चाहिए। ठीक है, कल बच्चे हमने प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बातें करी थी, जैसे ये देखिए शॉर्ट में आपको हम रेकअप करा देते हैं। प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। अपने आप में देखिए टूट के कहता है कि भैया हम पहले आते हैं, नाउन प्रोनाउन के स्थान के हम पहले आते हैं। नाउन प्रोनाउन का जो पोजीशन होता है, उसका जो स्थान होता है, हम पहले यूज किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में जो कारक चिन्ह होते हैं, ये से, में, पर, काके, की, के लिए, तक, दौरान, के द्वारा आदि, ये छोटे छोटे वर्ड ही अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फर्क बस इतना है कि हिंदी में ये आफ्टर पोजीशन होते हैं और इंग्लिश में ये प्रीपोजिशन कहला जाते हैं, है ना। क्योंकि हिंदी में अगर देखा जाए तो हम नदी में बोलते हैं, में नदी नहीं बोलते हैं, है ना। और ये नदी क्या देखिए नाउन है, और नाउन के बाद आप इस वर्ड को यूज करते हैं कारक चिन्ह को। यहाँ बट इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में उस में का अंग्रेजी आप पहले लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, प्रीपोजिशन, पोजिशन से पहले, है ना। तो इतनी बात हमने कल शुरुआत करी थी। क्वेश्चन मन में उठा था कि क्या बिना प्रीपोजिशंस के कोई सेंटेंस लिखा जा सकता है, क्या वो सेंटेंस में उसका वैल्यू है कि नहीं है। तो हमने लिख के बताया कि वाकई अगर कारक चिन्ह हटा दिया जाए हिंदी में तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर हम प्रीपोजिशन को हटा दें तो वो भी हमारा मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सारे वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन बहुत जरूरी चीज है ग्रामर में। इसीलिए इस चैप्टर को बनाया भी गया है ना। आगे बच्चे, क्वेश्चन उठा कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, ये अपने आप में क्या कह सकता है। तो कहते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वो शब्द होता है, इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो आता है सेंटेंस में दिखाने के लिए उस रिश्ते को, जो रिश्ता किसके बीच में है, तो मेनली नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने के लिए आता है। और बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, वो दूसरे के साथ में वो रिश्ता दिखाने के लिए आता है। ओके, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज क्या है, एक सेंटेंस में जितने सारे वर्ड्स लिखे गए उनको आपस में क्या करना, ज्वाइन कर देना, आपस में एक दूसरे के साथ क्या करना, रिश्ता बिठा देना। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चे, हमने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था। अब डेफिनेशन हमने क्लियर कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन उठा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। जैसे टेंस में अलग अलग टाइप होते हैं, हर चैप्टर के अपने कुछ टाइप होते हैं, नाउन के भी टाइप हैं, प्रोनाउन के भी टाइप हैं, वैसे ही प्रीपोजिशन के कितने टाइप होते हैं। इट मींस कि अगर प्रीपोजिशन चैप्टर को पूरा इंटायर प्रीपोजिशन चैप्टर को सीखना है तो कितने तरह से सीखना पड़ेगा। तो भाई आंसर निकल के आया कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रकार हैं। अगर हमने इन चारों पे कमांड कर लिया तो इसका मतलब हमने प्रीपोजिशन चैप्टर को सीख लिया। तो 4 में से 3 तो जो होते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पोजीशन, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये जो तीनों होते हैं ना, इनको समझना होता है। ये समझने वाली चीजें हैं, इनको कॉन्सेप्चुअल प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये चौथा वाला जो है ना, थोड़ा सा टेटिया टाइप का है, थोड़ा सा टेटिया है, नहीं सुनेगा आपकी। आप कहिएगा ना कि हम ये बोलेगा ना हम ऐसे ही लगाते हैं, समझ गए। ये थोड़ा सा टेटिया टाइप का है क्योंकि इसका नाम ही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और ये क्या है, ये रट्टा मारने वाला प्रीपोजिशन कहते हैं इसको। कोई कोई होता नहीं है ढीठ किस्म का, समझते हैं ना ढीठ, उसको कितना भी कह दें कि नहीं देखो ये अच्छा है ना, हाँ ना, ये सब नहीं चलेगा। हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको चलना पड़ेगा। आप कुछ समझाने जाएगा ना कि देखो ऐसे करो, क्या है हम जैसे कह रहे हैं वैसे तुम सुनो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं इसमें, समझ गए। तो उन्हीं को बोला गया है फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहा गया है। अब क्या करें, है
अब चूंकि भाई हमारा ही घर का है, अगर घर का एक बेटा नालायक भी निकल जाता तो क्या किया जाए, अपने घर में तो उसको रखना ना पड़ता है। तो वैसे ही यही है फिक्स प्रीपोजिशन, थोड़ा ढीठ किस्म का है, इसको रट्टा मार लीजिएगा, समझ गए। तो फिलहाल हम इस 3 की बात करेंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। बात तो चारों की करेंगे, लेकिन पहले आपको समझाएंगे हम एक एक करके तीनों को, 1, 2 और ये 3, क्योंकि चौथा तो रट्टा मारने वाला है, तो हम भी आपको रट्टा मारने के लिए दे देंगे, है ना। चलिए बच्चे, तो हम यहां से शुरू करते हैं। आज का पहला टर्म यहां से प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब देखते हैं कि ये जो भाई साहब हैं इनको कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि देखिए साफ साफ कह दिया, समझने वाला चीज है ये, है ना। आपका कॉन्सेप्ट इन तीनों को लेकर के एकदम तगड़ा चाहिए, एकदम तगड़ा। अगर ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो क्या लगता है ये समझ जाइएगा। नहीं, ये समझने वाला चीज ही नहीं है, इसको तो रट्टा मारने वाला काम है। कितना भी अपना माथा फोड़ फाड़ लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना, कितना भी बड़ा मोटा मोटा किताब आता है मार्केट में प्रीपोजिशन का, कितना भी पढ़ लीजिए, इसको तो भैया कह दिया साफ साफ रट्टा मारने वाला है, तो इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हेडिंग देते हैं, ठीक है, इसको समझा जाए। जो समझने का चीज इसको आपको पूरा समझाएंगे हम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ओके, अब ये क्या है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं, इनको समझा जाए। तो सबसे पहले इनके बारे में डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं समझ जाएगा एक बार में। देखिए, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम आर दोज which are used to, prepositions of time are those which are used to show the relation, between the action and the time, ठीक है बच्चे, ध्यान सुनिएगा। कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या है, तो कहता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम वे होते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम उनको कहते हैं जिनका यूज किया जाता है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, तो रिलेशन दिखाने के लिए, रिश्ता दिखाने के लिए। तो रिश्ता किनके बीच में, तो कहता है बीच में, किनके बीच में, तो कह रहा है दो लोगों के बीच में। एक तो आपका एक्शन हो गया, दूसरा आपका टाइम हो गया। तो ये समझिए कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में वैसे प्रीपोजिशंस यूज होंगे जो सेंटेंस में आएंगे रिश्ता बिठाने के लिए, रिश्ता दिखाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए। किन दोनों के बीच में, तो कहता है एक्शन और टाइम के बीच में। इसका मतलब मोटा मोटी ये हुआ कि एक सेंटेंस में अगर कोई एक्शन होता है, कोई काम होता है, एक्शन को आप वर्ब कह सकते हैं ना, वर्ब कह सकते हैं, है ना। जो काम हो रहा है वो काम कब हो रहा है, वो काम किस टाइम पे हो रहा है, तो टाइम का और एक्शन का आपस में रिलेशन दिखाने के लिए वैसे प्रीपोजिशंस जो यूज होंगे उनको हम कहेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। क्या कहेंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहेंगे उनको हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर अपनी भाषा में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका यूज इसलिए किया जाता है, इनका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का, इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि जो एक्शन, जो काम, बच्चे एक्शन को ही काम कहते हैं ना, जो काम हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। तो वैसे प्रीपोजिशंस जिनका यूज किया जाता है ताकि पता चले कि जो काम हुआ है ना वो कब हुआ है। कब बोलने का मतलब टाइम बताने के लिए। तो काम और ये समय के बीच में रिलेशन बिठाने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन, तो कहिएगा 4 में से कौन, तो 4 में से नंबर 1 प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर है। देखिए बाबू, हम किसी को इग्नोर नहीं करते। आप ऐसा क्यों मेरे बारे में सोचते हैं भाई, हम इतने सीधे सपाट आदमी, बताइए, हमको बदनाम कर देते हैं कि आप हमको इग्नोर करते हैं। हम कहा, बताइए, स्टूडेंट को इग्नोर कर सकते हैं दुनिया में, बाकी सारी चीज एक तरफ, अपना स्टूडेंट एक तरफ, समझ गए। स्टूडेंट से हमारा पहचान है, आप नहीं तो हम हैं कुछ नहीं, फूल के बराबर में अपने आप को नहीं मानते हैं आपके बिना, तो आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, है ना। हाउ कैन आई डू दिस, ठीक है। तो कमेंट हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रिप्लाई नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि क्लास चल रहा है, फोकस अभी हमारा यहाँ पर है, तो इसलिए बीच में आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना कीजिएगा, तो अच्छे से क्लास को हम पढ़ा सकते हैं ना। हम आते हैं क्लास में क्यों, ताकि फुल फोकस होकर के आपको हम पहले चैप्टर समझाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, तो इनका यूज इसलिए किया जाएगा ताकि पता चल सके कि जो काम हुआ है वो कब हुआ है। अब आइए, ये तो हो गया डिफिनेशन। अब देखते हैं कि ये जो डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है वाकई सही है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे लिख देने से तो काम नहीं चलेगा ना, खाली लिख देने से तो काम नहीं चलेगा, इसको तो प्रूव भी करना पड़ेगा कि हाँ वाकई सही बात है कि नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझाया इसको, देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा, यहां देखिए कि वह 7 बजे, है ना, हिंदी से बच्चा वो समझा रहे हैं, वो 7 बजे स्कूल जाता है, वो 7 बजे स्कूल जाता है। अब इस बात को इंग्लिश में कहना, कैसे कहेंगे, देखिए, वो 7 बजे स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, एट 7 o'clock। अब ये बताइए, ये देखिए, वह 7 बजे स्कूल जाता है, ये जाने का काम, ये जो एक्शन हो रहा है, एक्शन मतलब काम, एक्शन मतलब काम, ये जो जाने का काम हुआ, क्या इसमें दिख रहा है कि कितने बजे हुआ, कब हुआ, क्या ये पता चल रहा है ना, क्या ये पता चल रहा है। यहां देखिए, वह 7 बजे स्कूल जाता है, तो इसका जो जाने का जो एक्शन है, जाने का जो काम हो रहा है, ये पता चल रहा है कि कितने बजे जा रहा है, कब जा रहा है। तो आपको हाँ सर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपको हाँ सर साफ साफ तो दिख रहा है कि अगर वो स्कूल जाता है तो कब जाता है, तो कब जाता है इसका भी आंसर दे दिया गया है, इसमें टाइम भी मेंशन है, तो उसके जाने का जो एक्शन है, जो काम है, उसका टाइम के साथ में रिलेशन है। तो टाइम के साथ में रिलेशन अगर पता चल रहा है तो यहां पर देखिए, यहां जो हमने एट लगाया है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ये पीओटी है। क्या है ये पीओटी है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ये, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम एट ना लगाएं, अगर सीधे ऐसे लिख दें ही गोज टू स्कूल 7 o'clock, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ये ग्रामेटिकली आपका एरर माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कोई आपसे अगर पूछे कि है ना कि आखिर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का काम क्या है, तो कहिएगा इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि पता चले कि जो काम हुआ है ना वो कब हुआ है। तो ये क्या किया, ये यहां पर एट आकर के क्या किया, ये जो वर्ब है यहां पर इस एक्शन के साथ में, इस एक्शन में और इस टाइम में, दोनों के बीच में रिश्ता बिठाने का ये काम किया कि अगर जाता है तो कितने बजे जाता है, कब जाता है। यहां देखिए बता दिया, तो प्रूव्ड हो गया ना कि वाकई प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का काम क्या है, वर्ब में, एक्शन में और टाइम के बीच में रिलेशन को बिठाना। क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, मतलब ये टाइम के पहले आने वाला प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, और एग्जांपल अभी देखते हैं, है ना। अब देखिए एक और एग्जांपल सेट करते हैं। हमने कहा कि वह, ठीक है, वह सुबह में अपना गृह कार्य करता है, गृह कार्य बनाता है, मतलब होमवर्क बनाता है, ठीक है। यहां देखिए, वह सुबह में अपना गृह कार्य बनाता है, तो यहां हमने लिखा ही मेक्स हिज होमवर्क, ही मेक्स हिज होमवर्क, देखिए ही मेक्स हिज होमवर्क। अब ये अपना गृह कार्य बनाता है, यहां बनाने का काम हो रहा है, यहां पर एक्शन हो रहा है, क्या यहां एक्शन हो रहा है बनाने का, तो वो बना तो रहा है होमवर्क, लेकिन क्या टाइम मेंशन है, ये पता चल रहा है कि ये जो एक्शन हुआ है बनाने वाला ये कब हो रहा है, करा कि हाँ पता चल रहा है, करा सुबह में। तो सुबह में का अंग्रेजी हम क्या लिख देते हैं, इन द मॉर्निंग लिख दिया। देखिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, इन द मॉर्निंग लिख दिया। तो यहां पर जो हमने इन का यूज किया, ये क्या है, ये पीओटी कहलाएगा, मतलब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। देखिए, है ना, ये देखिए मॉर्निंग क्या है, एक समय का नाम है, एक टाइम का नाम है, मॉर्निंग क्या एक टाइम का नाम है। तो ये टाइम और ये एक्शन, एक्शन और टाइम के बीच में ये क्या करने आया, दोनों का रिश्ता दिखाने आया कि देखो भैया तुम जो काम किए हो इतने बजे किए हो। हाँ, यहां पर जो आप टू देख रहे हैं ये पीओटी नहीं है, ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम नहीं है, ये प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है। ये आपको बाद में बताएंगे, अभी तो पहला सीख रहे हैं हम लोग ना, अभी हमारा फोकस किस पे है, टाइम वाले पर है, तो हम टाइम वाले पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, दो एग्जांपल काफी है इस बात को समझने के लिए, इस डिफिनेशन को प्रूव करने के लिए दो एग्जांपल काफी हैं। लेकिन क्या एट और इन ही सिर्फ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है कि और भी हैं, तो और भी हैं, इसका आंसर आपको देते हैं। तो फिलहाल ये डेफिनेशन हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया कि ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है बिल्कुल सही जा रहा है कि टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए किसका यूज होता है, होमवर्क। एक्शन नहीं बच्चे, जिससे कुछ करने होने का पता चले उसको ना एक्शन कहेंगे, उसको ना वर्ब कहेंगे। तो यहां एक्शन बोलने का मतलब क्या है, वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम क्या है, बनाना। अब वो चाहे होमवर्क बनाए, चाहे खाना बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे किसी को बेवकूफ बनाए, जो भी हो, ठीक है। प्यारे बच्चों,
क्या बोला गया कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम वे होते हैं जिनका यूज किया जाता है एक रिलेशन को दिखाने के लिए। किनके बीच में? तो काम और समय के बीच में। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का यूज इसलिए किया जाता है सेंटेंस में ताकि पता चल जाए कि जो काम हुआ है वो कब हुआ। तो देखिए पता चल गया, स्कूल जाता है तो कब जाता है? तो बोला 7 बजे, पता चल गया। इसके पहले हमने एट लगा लिया। यहां देखिए बोला अपना गृह कार्य बनाता है, होमवर्क कब बनाता है? देखिए पता चल गया सुबह में, हमने यहां इन लगा दिया। तो अब ये इन कब लगेगा, एट कब लगेगा, इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे ना। तो आइए अब अगला सवाल यहां पे उठता है सबसे पहले कि ऐसे कितने सारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हैं जिनका यूज किया जाता है। ओके, तो आपको बच्चे हम लिस्ट बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए लिस्ट ऑफ पीओटी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, याद रहेगा ना। लिस्ट ऑफ पीओटी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो भी हमारा चल रहा है बच्चे, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है। इसका आपको हम लिस्ट दे देते हैं, ऐसे कौन कौन इसमें वर्ड आते हैं। तो देखिए इसमें आता है एट। कोई आपसे पूछे ना कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो कहिएगा इसमें एट आता है, इसमें इन आता है, इसमें ऑन भी आता है, ठीक है। इन एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, और क्या इसमें आता है? तो इसमें आता है और सिंस आता है, ठीक है। इसमें फोर आता है, और इसमें क्या आता है? और इसमें आता है एट, इन, ऑन, सिंस, फोर। इसमें बिफोर आता है, इसमें बिफोर आता है, इसमें आफ्टर भी आता है, इसमें बाय भी आता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने तो इन सबको कहीं और यूज होते हुए देखा है। बिल्कुल देखा होगा, हैं तो एक ही ना। यही प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में भी आपको दिखेंगे, या आपको प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन में भी दिखेंगे, आपको डायरेक्शन में भी दिखेंगे, आपको समझ गए ना। तो बस इतना हमको समझना है कि अगर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में है तो भाई टाइम के लिए इतने सारे प्रीपोजिशन का आप यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बाय हो गया, जैसे और क्या हो गया, जैसे देखिए और क्या हो गया, तो और हो गया आपका यहां पर एक हो गया फ्रॉम भी हो गया, इसमें आपका फ्रॉम भी हो गया, और एक और आपका आता है फ्रॉम डॉट 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 टू। इसमें ये दोनों आते हैं, ठीक है। फ्रॉम के साथ में टू आता है साथ में इसमें। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10, मतलब 10 इसमें हमने फिलहाल आपके सामने रखा है, और इन 10 का यूज किया जाएगा टाइम को दिखाने के लिए। ये सारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम हैं जो टाइम और एक्शन के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए आएंगे, ठीक है। बहुत क्लास छूट गया बाबू, इसमें अब क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपको ये कह सकते हैं कि बस टाइम निकाल के पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जगह कोई और तो आपके बदले पढ़ने वाला है नहीं, है ना। हमारा काम है पढ़ाना, समझाना, सिखाना, लेकिन एग्जाम में बैठना आपको अकेले ही पड़ेगा, समझ गए। हाँ, अब सुनिए कैसे कैसे इनका हम इस्तेमाल करेंगे, बच्चे सुनिएगा। देखिए आपको इसका हम हिंदी मीनिंग डाल देते हैं, आपको हम इसका हिंदी मीनिंग डालते हैं। देखिए एट का मतलब अगर टाइम दिखाने के लिए होगा ना, तो एट का हिंदी मतलब निकलेगा में, ठीक है। और इन का भी हिंदी मतलब निकलेगा में। ऑन का हिंदी मतलब निकलेगा को। क्या निकलेगा? को। अब आप कहेंगे सर ऑन का ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? ऑन का हिंदी मतलब तो पढ़ होता है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि ऑन का मतलब तो पढ़ होता है। आप लिख रहे हैं को होता है, बेवकूफ बना रहे हैं क्या हमको? नहीं बाबू, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। हमने प्रीपोजिशंस को 4 टाइप में बांटा है, मेनली 3 टाइप समझिए, टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन। तो अगर ऑन का यूज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में हो रहा है तो उसका मीनिंग यहां पर हिंदी में क्या निकलेगा? को। क्या निकलेगा? को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑन का मतलब पर होता है, ऑन का मतलब जो पर होता है ना, वो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में नहीं आएगा, वो आता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में आता है, ठीक है। तो आइए, ऑन का हिंदी मतलब क्या निकलेगा? को। सेंस का मतलब निकलेगा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के सेंस में से। फोर का मतलब ऐसे तो होता है के लिए, जानते हैं आप लोग, फोर का मतलब के लिए। तो भाई साहब वो जो फोर का मतलब होता है के लिए ना, समझ गए, जो के लिए होता है वो किसी पर्सन के लिए, किसी वस्तु के लिए भी होता है वो, ठीक है। बिफोर, बिफोर का यूज क्या होता है? देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? से पहले बोलिए चाहे के पहले बोलिए, ठीक है। यहां देखिए आफ्टर, यहां देखिए आफ्टर का मतलब होता है के बाद, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? के बाद होगा। बाय का मतलब यहां इस प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के सेंस में तक निकलेगा, इसका मतलब ऐसे बाय का मतलब उससे होता है, लेकिन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तक निकलेगा, तक। यहां देखिए बच्चे, फ्रॉम का वैसे मतलब तो से होता है, ठीक है, फ्रॉम का वैसे मतलब से होता है, लेकिन टाइम के सेंस में भी इसका मतलब से ही निकलता है। और ये जो फ्रॉम के साथ टू देख रहे हैं ना, ये फ्रॉम के साथ टू जो आप देख रहे हैं, फ्रॉम के साथ टू, ये भी टाइम को ही दिखाता है, ये डबल टाइम को दिखाता है, ये 2 तरह के टाइम को दिखाता है, ठीक है। तो इसका हिंदी यहां पर निकलेगा क्या? इसका हिंदी निकलेगा से। इस फ्रॉम का हो गया से, यानी लिख देते हैं फ्रॉम का हो गया से, बीच में टाइम रहेगा, और इस टू का रहेगा क्या? तक रहेगा। क्या रहेगा? तक रहेगा, से तक, ऐसे।
तो ये हो गया बच्चे इसका मोटा मोटी हिंदी मतलब, है ना, कि एट का मतलब में, इन का मतलब में। अच्छा, एट और इन दोनों का मतलब में है, तो क्या फर्क रह जाएगा ये हमको सीखना है। ऑन का मतलब, है ना, को होता है, सिंपली को रहेगा तो ऑन लगा देंगे। अच्छा, सिंस का मतलब इससे, फोर का मतलब इससे, तो दोनों में हम कैसे यूज करेंगे सिंस फोर का यूज, तो आपको हम 10th चैप्टर में बता ही दिए हैं, है ना, फिर से बता देंगे। बिफोर का मतलब अलग है, ये जिसका मतलब अलग अलग उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये जो है ना सिंस फोर और वो जो फ्रॉम है, ये तीनों मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, और ये एट और इन में क्या डिफरेंस है, ये मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो अब आपको हम एक एक करके बताएंगे, एक एक करके आपको हम बताएंगे, ठीक है। आइए, अब आपको बच्चे यहां से लेकर चलने वाले हैं, ठीक ना। पहले हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम को बच्चे कंप्लीट करेंगे, है ना, यहां से पहले हम कंप्लीट करेंगे, यहां से पहले एट को समझाते हैं, ठीक है। पहले हम आपको एट को समझाएंगे कि एट का यूज मे के सेंस में, मे के अर्थ में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एट और इन का आपको यूज हम बताएंगे, पहले एट बताते हैं फिर आपको इन बताएंगे। आइए अगले पेज में आते हैं हम। अब आते हैं यूज ऑफ पीओटी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। एक एक करके हम यूज करना सीखेंगे। अब एक एक करके हम यूज करना सीखेंगे। प्रीपोजिशंस का नोट्स हम ऑलरेडी बना दिए बच्चे। प्रीपोजिशंस का जो नोट्स होगा ना, जो आपको हम देंगे, वो पहले हम बना के रख लिए हैं, ठीक है। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम अपलोड करवा देंगे उसको, ठीक है। जिस चैप्टर का नोट्स होता है वो हम आपको जरूर देंगे, लेकिन ग्रामर में हर चैप्टर का नोट्स हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसका नोट्स बनाए हैं, हम बनाते हैं, तो आपको हम जरूर देंगे, ठीक है। अब बच्चे सुनिएगा ध्यान से, यहां पर पहले हम एट का यूज सीखेंगे कि एट को कितने तरह से यूज करते हैं, एट का यूज कितने तरह से होता है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में, ठीक है। सुनिएगा, देखिए बच्चे, एट का जो हमने आपको हिंदी मतलब जो लिखा था ना, एट का मतलब में होता है बच्चे। एट का मतलब एक और होता है, एट का मतलब जो ना हम लोग बजे के सेंस में लगाते हैं, बजे। एट का एक और हिंदी मतलब होता है बजे। में और बजे दोनों हम लोग इसका यूज करते हैं, तो फिलहाल इसका हम लोग यूज करते हैं में और बजे के अर्थ में। यहां देखिए, कहते हैं जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में, ठीक है, बजे, बजे या में लिखा हो, ठीक है, बजे या में, बजे या फिर, है ना, ये बजे और क्या हो भाई, में तो चलो लिखा हो, लेकिन बजे या फिर ऐसे सुबह, शाम, दिन, रात, ठीक है, दिन या रात लिखा हो, ठीक है, मतलब सुबह में, शाम में, दिन में, रात में लिखा हो, ठीक है, तो एट का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, द नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, बस ये फर्क आ जाएगा बच्चे यहां पर, ठीक है। आपने अभी तक जब जब सुबह का अंग्रेजी मॉर्निंग, चाहे इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, है ना, यहां पर दोपहर रात, है, दिन लिखा गया, दोपहर कर दीजिए इसको, ठीक है ना। यहां बच्चे दिन बोलने का मतलब दोपहर, यहां दोपहर लिख देते हैं, दोपहर, ठीक है, दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर, रात लिखा हो तो ऐड का यूज करेंगे, लेकिन द नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोग द लगाते आ रहे थे, ठीक है बच्चे, फर्क देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा यहां पर, जैसे वह सुबह में, वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ती है। इसका बच्चे देखिए अंग्रेजी क्या होगा, यहां देखिए, ही रीड, सॉरी शी रीड्स इंग्लिश। अब देखिए एट मॉर्निंग, ये देखिए हमारा सही हो गया, वह सुबह में अंग्रेजी पढ़ती है। देखिए, तो जब भी किसी सेंटेंस में बजे या सुबह, शाम, दोपहर, रात लिखा हो तो एट का यूज करेंगे, लेकिन द नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि शी रीड्स इंग्लिश एट द मॉर्निंग, नहीं लगाएंगे बच्चे। अभी तक आप लोग ना, अभी तक आप लोग मॉर्निंग के पहले द जरूर लगा रहे थे, लेकिन याद कीजिए मॉर्निंग के पहले द आप तब लगा रहे थे जब उसके पहले आप लोग इन का यूज कर रहे थे। बहुत बच्चों को लगता है कि हम बस मॉर्निंग के पहले हम एट नहीं बल्कि इन लगा सकते हैं, तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस फर्क इतना आ जाएगा कि अगर आप एट लगाएंगे तो भी सही है, इन लगाएंगे तो भी सही है। बस डिफरेंस इज दैट कि आप एट लिखेंगे तो द नहीं लगाएंगे, और इन लिखेंगे तो द जरूर लगाएंगे। प्रीपोजिशन का हिंदी मतलब क्या है? ये प्रीपोजिशन बच्चे अंग्रेजी में ही पूछा जाएगा ना, कारक चिन्ह थोड़ी है कि आपको हिंदी में पूछा जाएगा। आप प्रीपोजिशन सीख रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में ही पूछा जाएगा, है ना। इसी को फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछेगा आपको, तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, शी रीड्स इंग्लिश एट मॉर्निंग, बिल्कुल सही है,
ठीक है, वही अगर आप लिख दीजिएगा एट द मॉर्निंग तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें द नहीं लगाएंगे। अगर आप इसी को ऐसे लिखिएगा ना कि शी रीड्स इंग्लिश ऐसे एट द मॉर्निंग, तो यहां पर आपका दोनों गलत हो जाएगा। एक तो आर्टिकल लगा दिए गलती है ना, एट लगाएंगे तो द नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा रॉन्ग। इसको लेकर के, इस द को लेकर के, क्योंकि साफ साफ देखिए बोल दिया है यहां पर, है ना। एक और बच्चे सेंटेंस देखते हैं, तुम 5 बजे जग जाते हो या जगते हो, ऐसे इसको अंग्रेजी में कहना है। कैसे कहेंगे देखिए, तुम 5 बजे जग जाते हो। देखिए 5 बजे, बजे वाला वर्ड आ जाए ना, बजे, चाहे सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, तो वहां एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखिए, एट। यू वेकअप, यू वेकअप क्या लगाएंगे देखिए, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। यहां ऑन नहीं लगाएंगे, यहां इन नहीं लगाएंगे। इतने सारे हमने यहाँ प्रीपोजिशन का लिस्ट दे रखा है ना, इसमें से कोई यूज नहीं होगा। बजे और में के सेंस में क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है, एट ही आएगा। यू वेकअप एट 5 o'clock, ठीक है। बजे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक कहते हैं, बजे को हाँ ओ क्लॉक कहते हैं, बच्चे याद रखना है यहाँ पर। क्लियर हुआ। ये देखिए एट का यूज है बच्चे, ये एट का यूज है। एट का यूज भाई दो तरह से कर सकते हैं हम लोग, या तो बजे लिखा रहेगा तब लगाइए एट, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन का कोई भी अगर पहाड़ का नाम हो तो बिना द लगाए आप उसके आगे एट लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं, ठीक है। आइए, ये बच्चे हो गया एट का यूज। अब हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर किसका है, इन का यूज है। तो इन का हिंदी मतलब यहां निकलेगा में, क्या निकलेगा, में। और में के सेंस में क्या होगा, जब भी, है ना, जब भी सुबह में, टाइम के सेंस में, सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में, है ना, ऐसा कुछ लिखा हो तो इन लगाएंगे, इन का यूज करेंगे, और है ना, और इसके बाद द भी जरूर से लगाएंगे। ये देखिए बच्चे, यहां साफ साफ क्या बोला देखिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, आप उसके आगे एट लगा सकते हैं लेकिन द नहीं लगा सकते हैं। इनमें बस इतना डिफरेंस है कि इन का यूज जब करेंगे ना तो भैया हम इसके बाद द जरूर से लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं शाम में आऊंगा, मैं शाम में आऊंगा, क्या बोला देखिए, शाम में। अब इस में का अंग्रेजी हम क्या लिखे, इसे लिखे आई, है ना, आई शैल कम। क्या बोलेंगे देखिए, या तो हम कहेंगे एट इवनिंग, या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या हम इसको ऐसे कहेंगे आई शैल कम। एट नहीं लगाएंगे तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, लेकिन इन के बाद द लगाना जरूरी है, तब जाके हमारा ये भी सेंटेंस सही होगा, ठीक है। तो ये बच्चे फर्क है इन में और एट में। देखिए यहां पर एट भी सही हो गया, यहां हमारा इन भी सही होगा। अगर हमने यहां से द को हटा के यहां लिखने की कोशिश किया तो दोनों गलत हो जाएगा। फिर वेकअप का मतलब जगना, उठना कह सकते हैं। तो बच्चे पीओटी, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में हमने दो वर्ड क्लियर किया, एक हमारा हो गया एट, दूसरा हो गया इन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, ठीक है। बस इतना ही फर्क है बच्चे, बस इतना ही फर्क है कि इन आएगा तो द लेकर आएगा, एट आएगा तो द लेकर नहीं आएगा, बस। लेकिन दोनों का क्या है, दोनों क्या है ना, दोनों का हिंदी मतलब में है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट अगले तरफ में। तीसरा क्या था हमारा बाबू, तीसरा है ऑन। ये हमने समझ लिया, एट समझ लिया, इन समझ लिया, दोनों में अंतर क्या था वो देख लिया। अब आते हैं नंबर 3 में, ऑन में आते हैं। क्या है, ऑन है। आइए ऑन को जानकारी निकालते हैं। नंबर 3 ऑन। ऑन का हिंदी मतलब यहां को दिया गया, टाइम बताने के सेंस में, ठीक है। पीओटी में क्या नाम है, ऑन। ऑन का हिंदी मतलब को। इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज दिन के नाम, दिन के नाम, तारीख, दिन के नाम या तारीख बताने में किया जाता है। याद रखिएगा दो चीज में, या तो दिन के नाम बताने में यूज करते हैं, टाइम दिखाने के लिए, दिन का नाम क्या है, टाइम हो गया, तारीख क्या है, वो भी आपका टाइम है, तो इसका यूज दिन के नाम या तारीख बताने में किया जाता है। इट इज यूज्ड टू शो द टाइम, द डेज नेम एंड डेट। इनका यूज किया जाता है डेट बताने में, तारीख बताने में और दिन का नाम बताने में। याद रखिएगा महीना का नाम नहीं, दिन का नाम और तारीख बताने में। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, ध्यान से समझते चलिएगा।
क्या बोला? दिन के नाम। जैसे मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा। कब जाऊंगा? सोमवार को। देखिए जब भी को आएगा ना तो को के पहले कोई दिन का नाम रहेगा, या तो कोई दिन का नाम रहेगा या फिर कोई तारीख दी रहेगी, कोई डेट मेंशन किया रहेगा। तो बस क्या कहेंगे? देखिए आई शैल गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन पूछ रहा कब जाओगे, टाइम बताओ, तो कह रहा सोमवार को। तो इस को का अंग्रेजी यहां पर हम क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे? नहीं, ऑन लिखेंगे। ठीक है, ऑन मंडे। ऑन मंडे। ठीक है, मैं सोमवार के दिन दिल्ली जाऊंगा। अगर यहां पे ऐसे भी बोलता ना कि मैं सोमवार के दिन दिल्ली जाऊंगा, तो भी इसका अंग्रेजी यही लिखा था। वैसा नहीं कि हिंदी होता मैं सोमवार के दिन दिल्ली जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे डे। मंडे डे ऐसे नहीं, सिर्फ ऑन लगाना है, दिन का नाम लिखना है। एक एग्जाम्पल दिन वाला हो गया, एक एग्जाम्पल रखते हैं तारीख वाला। देखिए मैं 10 तारीख को, यहां देख क्या बोला? मैं 10 तारीख को तुमसे मिलूंगा। 10 तारीख को मैं तुमसे मिलूंगा। देखिए कह रहा है कि काम तो हो रहा है मिलने का, लेकिन वो एक्शन कब हो रहा है? कह रहा 10 तारीख को। तो इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? कहेंगे आई शैल मीट यू। आई शैल सी यू, चाहे आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। एक्शन हो रहा है मिलने का, लेकिन कब? तो बोला को का अंग्रेजी ऑन, क्योंकि को के पहले क्या रहेगा? या तो दिन का नाम या फिर तारीख का नाम। तो याद रखना बच्चे, यहां देखिए, यहां तारीख का अंग्रेजी होता है डेट। क्या होता है? डेट। लेकिन हमें डेट वर्ड को मेंशन नहीं करना है, बस हमें खाली जो तारीख है उसको लिखना है। आई शैल मीट यू, क्या लगाएंगे? ऑन का यूज करेंगे। को के सेंस में टाइम दिखाने के लिए ऑन लगाएंगे, और सिंपली क्या बोलेंगे? ऑन 10। बस यही देखिए इसका अंग्रेजी हो गया। क्या हो गया? ऑन 10। अब ऐसा नहीं कि ऑन 10 लिख के यहां पर डेट लिखिएगा, तो भैया गलत हो जाएगा, इसको नहीं लिखना है। बस इतना याद रखिएगा। आई शैल मीट यू ऑन 10। ऑन 10 बोलने का मतलब ही हो गया क्या? ऑन 10 बोलने का मतलब 10 तारीख को हो गया वो। ऑन द मंडे नहीं लिखना बच्चे, नहीं लिखना है। हम जितना हम कह रहे हैं उतना ही लिखना है। ऑन के बाद यहां पर आर्टिकल द नहीं लगाना है। अगर होता ना तो हम यहां मेंशन कर देते। नहीं लिखेंगे तो समझिए नहीं लगाना है। अगर कहीं पर ऐसा रहेगा तो हम जरूर वहां लिख देंगे। बच्चे जितना कह रहे हैं उतना ही सीखिए। आप कह रहे हैं इसमें सिंस नहीं लगा देंगे, सिंस क्यों लगाइएगा भाई? जब हम कह रहे हैं कि को का अंग्रेजी ऑन होता है तो ऑन होता है। आप जबरदस्ती क्यों घुसाने के चक्कर में लगे हुए हैं? नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, जब भी दिन के नाम की चर्चा होगी, तारीख की चर्चा होगी, तो वहां को लिखा रहेगा। तो को के सेंस में क्या लगाना है बाबू आपको? को के सेंस में आपको ऑन लगाना है। ये POT है, ये ऑन है, POT, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया। एट, इन, ऑन तीनों खत्म। अब क्या बच गया? देखिए सिंस 4। सिंस 4 हमने आपको पहले बता दिया है 10th चैप्टर में, है ना, कि जब भी कोई काम एक लंबे समय से होते आता है तो उसमें से का अंग्रेजी क्या होता है? सिंस या 4 लगता है। तब सिंस कब लगता है, 4 कब लगता है? इसका देखिए हम लोग पहले भी बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंस का यूज कर देते हैं। ठीक है बच्चे, यहां सिंस का मतलब है क्या? से। सिंस और 4 आपको हम एक साथ बताएंगे। सिंस या 4 दोनों का मतलब यहां से निकलेगा। तो भाई क्या फर्क रह जाएगा आखिर? तो भाई साहब याद रखिएगा, पहला पॉइंट, सिंस का यूज वैसे टाइम के लिए किया जाता है, वैसे टाइम के पहले किया जाता है जो टाइम अपने पीरियड में एक ही बार आता है। एक ही बार आता है। जैसे ये देखिए, जैसे देखिए, जैसे सुबह से, है ना, ये देखिए शाम से, दोपहर से, है ना, रात से, है ना, जैसे बचपन से, जैसे बचपन से, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, है ना, जैसे
2020 से, 1947 से, है ना। ये सब वैसे टाइम है जो अपने पीरियड में एक ही बार आते हैं। अगर हम सुबह, दोपहर, शाम, रात की बात करें तो ये 24 घंटा में एक ही बार आते हैं। इनका 24 घंटे का क्या होता है, पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, उसमें एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते हैं। बचपन जिंदगी में एक ही बार आता है। 5 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी हो, वो अपने ड्यूरेशन में AM PM में एक ही बार बचता है। ठीक है। 2020 से कोई भी साल का नाम ले लीजिए, ये सब लाइफ में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है। 2020 से इसका मतलब एक ही बार 2020 आया, दोबारा नहीं आया है। तो वैसे टाइम जो अपने पीरियड में एक ही बार आते हैं, सिंस का यूज किया जाता है। तो इन सब में क्या लगाएंगे, इन सब में हो जाएगा जैसे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, है ना। सुबह से कोई काम कर रहा है तो सिंस मॉर्निंग, शाम से कोई काम कर रहा है ना, शाम से कोई काम अगर कर रहा है तो सिंस इवनिंग, है ना। सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, देखिए ऐसे, सिंस इवनिंग हो जाएगा ऐसे, सिंस इवनिंग हो गया ऐसे, देखिए। दोपहर से सिंस नून हो जाएगा, नून। रात से सिंस नाइट हो जाएगा, सिंस नाइट हो जाएगा। बचपन से सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। ये देखिए यहां 5 बजे से तो हम लोग कहेंगे सिंस 5 o'clock कहेंगे, सिंस 5 o'clock कहेंगे। 2020 से कहेंगे तो क्या कहेंगे, सिंस 2020 कहेंगे। ये देखिए ऐसे सिंस का यूज किया जाता है। ठीक है। जब भी आपको टाइम के पहले से लगाना हो, इस तरह के टाइम पहले से लगाना हो, तो इस सब जगह पे सिंस का यूज किया जाएगा। यहां इनटू नहीं बच्चे, इनटू कहीं और आएगा, इसमें नहीं आएगा। इनटू कहीं और पे आएगा। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में इनटू नहीं आता है, आपका इसमें यूज किया गया है। ठीक है। ये हो गया बच्चे, देखिए सिंस का यूज हो गया। ठीक है। अगर हम 4 की बात करें बच्चे, अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हम सिंपली एक लाइन में कह देंगे क्या, सुनिएगा। 4 के बारे में सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं, 4 के बारे में क्या, कि 4 का यूज वैसे टाइम के लिए किया जाता है, वैसे टाइम के लिए किया जाता है ना, जिसमें गिनती की संख्या आ जाए, इसमें गिनती की कोई संख्या आ जाए, गिनती की कोई संख्या आ जाए। ठीक है। उसमें 4 का यूज करते हैं, उसमें 4 का यूज करते हैं। जैसे इसका बच्चे सिंपली एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए इसका, देखिए बच्चे सिंपली एग्जांपल हो सकता है, सुनिएगा। जैसे हमने कहा, यहां देखिए 2 घंटे से, ये देखिए 2 घंटे से बोल दे, चाहे 2 दिन से बोल दे, 2 साल से बोल दे, है ना। ये भी टाइम को दिखा रहा है। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखिए 2 घंटे से, तो यहां सिंस नहीं लगाएंगे, यहां 4 का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। क्यों, क्योंकि इसमें गिनती वाली संख्या आ गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 2 3 4 5, ये सब गिनती वाली संख्या है ना। तो हम लोग यहां पर 4 का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। ये देखिए, है ना। वैसे हमने सिंस और 4 को तो हमने पहले ही समझा दिया था 10th चैप्टर में कि सिंस 4 हम लोग कैसे लगाते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर दोबारा, चूंकि ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर बताना बिल्कुल चाहिए था, तो हमने बता दिया। देखिए यहाँ देखिए हमने बता दिया। तो ये हो गया बच्चे, इस तरीके का अगर आपको यूज करना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, हाँ ओके। तो ये हो गया बच्चे, सिंस और 4 का यूज हमने यहाँ करके आपको बता दिया है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक आता है फ्रॉम, सिंस होता है, 4 होता है, फ्रॉम होता है। ओके। यहां देखिए बच्चे, आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। यहां सुनिएगा, तीनों का एग्जांपल देते हैं। देखिए देखिए बच्चे, हमने कहा कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में जो से लिखा हो, से, ये तो देखा से, इस से का अंग्रेजी सिंस भी होता है, इस से का अंग्रेजी 4 भी होता है, और यहां देखिए से का अंग्रेजी फ्रॉम भी होता है। तो आपको हम सिंस और 4 का तो डिफरेंस समझा दिए, लेकिन बच्चे फ्रॉम का जो यूज होगा ना, वो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। सुनिए कैसे। यहां हमने लिखा, ये देखिए, he has been living here as morning। ठीक है। इसमें क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा कि 4 लगाइएगा, बच्चे आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। फिर हमने लिखा यहां पर, she has been living here as 3 days। अब बताइए इसमें क्या लगाइएगा, सिंस लगाना है कि 4 लगाना है। ठीक है। यहां देखिए बच्चे, इन दोनों को हम बताएंगे तो कैसे बता सकते हैं। ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहां रहते आ रहा है, कब से,
वो यहाँ कब से रह रहा है? कह रहा है कि सुबह से रह रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है उसको आए हुए, कह रहा है कि सुबह से आया हुआ है यहाँ पर, सुबह से रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सुबह से क्या बोलिएगा? सुबह से बोलिएगा। और सुबह कैसा टाइम है? जो अपने पीरियड में एक ही बार आता है, मतलब 24 घंटा का उसका जो पीरियड है ना, उसमें सुबह एक ही बार होता है। तो वैसा टाइम, ये टिक है, वैसा टाइम जो अपने पीरियड में एक ही बार आए उसके पहले सिंस लगाते हैं। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जितना भी बजे वाला आइटम है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उसके बाद बचपन से एक ही बार आएगा, 2020, 25, 47, 48 जो भी साल का नाम हो एक ही बार आएगा। तो क्या लगाएंगे? देखिए सिंपल ट्रिक हो गया, सिंस लगा देंगे। और वैसा टाइम जिसमें गिनती वाली संख्या हो कि 3 दिन से, 5 दिन से, 10 घंटा, 20 घंटा, 10 साल, 20 साल, 6 महीना, 5 साल, जैसे लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहां हम क्या लगाएंगे? यहां हम लगा देंगे, यहां 4 पे टिक आउट लगा देंगे। तो सिंस 4 तो आप लोग समझ चुके हैं। इसी बीच में तीसरा कबाब में हड्डी बनने आया, कौन? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब समझ लेते हैं, यहां देखिएगा। फ्रॉम के बारे में आपको हम नोट लिख देते हैं, एक नोट बना देते हैं बस, ठीक है। से का अंग्रेजी, से का अंग्रेजी, ठीक है, फ्रॉम तभी यूज होता है जब सेंटेंस में शैल या विल हैव बीन V4, मतलब वर्ब के साथ ING, ठीक है। जब इतना लिखा रहेगा तब, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में सिंस भी दे दे, फोर भी दे दे, फ्रॉम भी दे दे, और हिंदी मीनिंग वहां निकल रहा है क्या? से, तो इस से का अंग्रेजी फ्रॉम आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में यहां से यहां तक लगातार लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, जैसे शैल या विल में से कोई एक हो लेकिन हैव बीन प्लस V4 जरूर हो, तभी आप वहां फ्रॉम लगा सकते हैं, ठीक है। तो से का अंग्रेजी फ्रॉम तभी यूज होता है जब सेंटेंस में शैल विल हैव बीन प्लस V4 होता है। अब आइए इसका एक एग्जांपल आपको सेट करके देते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां हमने लिखा शी विल हैव बीन लिविंग हियर एस 2020। अब देखिए यहां मैंने आपको ऑप्शन भी दे रखा है, तीन ऑप्शन है, सिंस लगाना है कि फोर लगाना है कि फ्रॉम लगाना है, चॉइस इज योर्स। बताइए बच्चे, शी विल हैव बीन लिविंग हियर डैश 2020, देखिए ये साल का नाम है, एक ही बार आता है, तो मन करेगा सिंस लगाने का, मन का क्या है? मन तो करेगा ही, सिंस लगाने का मन करेगा, लगा दीजिए, नंबर कट जाएगा। क्या कह रहा सुनिएगा कि सिंस हम उस टाइम पे लगाते हैं जो अपने पीरियड में एक ही बार आता है, सही बात है, फुसला रहा है देखिए कि 2020 तो एक ही बार आता है, मन फिसल जाएगा। फोर का क्या बोला? फोर के बारे में कहा कि जो गिनती वाली संख्या लेके आए तो फोर लगा देना, निश्चिंत हो जाइए। लेकिन ये भी कह रहा है कि से का अंग्रेजी फ्रॉम तभी यूज होता है जब सेंटेंस में शैल या विल में से कोई एक और हैव बीन के साथ V4 हो, तो वहां पर चाहे कुछ भी लिखा रहे वहां फ्रॉम ही लगेगा। तो यहां क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। तो इस सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है से का मीनिंग देने के लिए, ठीक है। तो बच्चे सिंस, फोर और फ्रॉम में सावधानी से यूज करना होता है, क्लियर है। तो ये देखिए POT, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का हमने जो लिस्ट दिया, इसमें एट, इन, ऑन, सिंस, फोर, फ्रॉम कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया है ना। बिफोर, आफ्टर, बाय और फ्रॉम टू ये बच गया है। तो इसे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या बच गया? नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 10 ये बच गया है। तो ये 4 हम लोग कल के क्लास में इसको कंप्लीट करें, और कल के क्लास में आपको हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, ताकि आप अभी तक जो आपने जितनी भी चीजें समझी हैं आज के क्लास में, समझ गए, ताकि उसको कल आप बना सकें। आज समझ लिए हैं तो कल आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। आज भर जो जो चीजें पढ़ा दी गई उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।